नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं लोकल टीवी और लोकल टीवी के खास समाचारों में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर, लेकिन उसके पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ताबड़तोड़ रोड एक्सीडेंट, रीवैल्यूएशन की पद्धति बदली जाए, कहा हनोक सर ने। 7 नंबर में व्यक्ति की पिटाई, सीएसपी ऑपरेटर पर आरोप, मजदूरों के साथ हुआ विषाद। तो आइए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। आज पहले ही खबर में एक्सीडेंट हो गया। मसला ऐसा है कि आसिफाबाद से आदिलाबाद जा रही एक आरटीसी बस केरामेरी पार करने के बाद घाट रोड पर चढ़ी। घाट चढ़ने के दौरान दूसरी तरफ से आ रही एक कार बेकाबू हो गई और दोनों गाड़ियों की टक्कर हो गई। इस दौरान रास्ते में भीषण जाम लग गया। वहीं एक दूसरी घटना कागज नगर की फ्लाईओवर पर भी 2 गाड़ियों में टक्कर हो गई। मालूम चला कि एक कार और ऑटो रिक्शा में ये टक्कर हुई। भटपल्ली चौरस्ते पर फ्लाईओवर चढ़ते समय ये दोनों गाड़ियां भिड़ गई। कार को डेंट और स्क्रैच लगे, जबकि ऑटो के सामने की हेडलाइट टूट गई। तुरंत पुलिस ने आकर ट्रैफिक जाम हटाया और मामले की तफ्तीश में जुट गई। केरामेरी में रहने वाले हमारे मित्र अर्जुन आतराम ने बताया कि पिछले 1 महीने में करीब 9 गाड़ियों का केरामेरी घाट पर एक्सीडेंट हुआ है। कल ही वहां एक डीसीएम ट्रक पलट गई थी। दोस्तों, अगर आप आदिलाबाद जा रहे हैं तो केरामेरी घाट पर ध्यानपूर्वक गाड़ी चलाएं। साथ ही बड़ी बाजार से लेकर भटपल्ली चौराहे तक भी थोड़ी सावधानी बरतें। कागज नगर के विवेकानंद जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री हनोक सर ने एक पहल उठाते हुए प्रेस वार्ता बुलाई। अपने कॉलेज के बच्चों का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने तेलंगाना के तमाम इंटरमीडिएट छात्रों की एक बड़ी समस्या पर प्रकाश डाला। हनोक सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पूरे तेलंगाना में करीब 20,000 बच्चे ऐसा सोचते हैं कि पिछले इंटरमीडिएट एग्जाम में उनके नंबर कम आए हैं। ऐसे में उन्होंने अपने पेपर रीवैल्यूएशन के लिए भेजा है, लेकिन रीवैल्यूएशन की प्रोसेस से सभी को तकलीफ है। इस बार से ऐसा नियम बनाया गया है कि रीवैल्यूएशन के दौरान सबसे पहले छात्रों के पेपर का मार्क्स 0 कर दिया जाएगा और फिर से चेकिंग की जाएगी। बढ़ने की जगह यदि किसी छात्र के नंबर घट गए तो नए रिजल्ट में बच्चे को और भी कम मार्क्स मिलेंगे, जबकि पहले ये नियम नहीं था। पहले सिर्फ गलत आंसर चेक होते थे। अगर उसमें कोई नंबर जुड़ा तो ठीक, वरना पुराने मार्क्स ही दिए जाते थे। अब बच्चों में डर है कि बढ़ाने के चक्कर में कहीं मार्क्स घट गए तो क्या होगा। अब बच्चों को आंसर जांचने वाले पैनल पर भरोसा नहीं रहा। सभी बच्चे पुराने सिस्टम को फिर से लागू करने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें आपकी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। परसों बासंती नगर विलेज नंबर 7 में एक युवक की धुलाई हो गई। ये व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से गांव वालों के टारगेट पर था। आए दिन कुछ न कुछ गड़बड़ी करता रहता था। परसों 7 नंबर में सब्जी के बगीचे में काम कर रही एक महिला पर इसने हमला करने की कोशिश की तो गांव वालों ने इसे रंगे हाथ उधर लिया। एक महिला ने बताया, यही व्यक्ति पिछले महीने 8 नवंबर में भी एक सब्जी के बगीचे में दूसरी महिला के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। कुछ युवकों ने कहा कि इस व्यक्ति ने कई बार मोबाइल चोरी करने के कांड भी किए हैं। हमारे एर्नाडू पेपर के साथ ही पत्रकार राम बाबू को ये सारी जानकारी गांव वालों ने दी। व्यक्ति को ईसगांव पुलिस थाने ले जाकर इस पर कार्रवाई की मांग हुई। जब हमने पुलिस वालों से बात की तो पता चला कि ये व्यक्ति ईसगांव मार्केट के एक मिठाई की दुकान में काम करते हैं। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने आरोपों को सरे से नकारते हुए सभी पर झूठा आरोप लगाने की बात कही। व्यक्ति ने कहा कि उस पर षड्यंत्र के तहत सभी झूठा आरोप लगा रहे हैं और वो जल्द ही खुद को सच्चा साबित कर दिखाएगा। दोस्तों, जो भी हो, इनकी तो सरेआम पिटाई हो गई, आरोप लग गए सो अलग। अब ये मामला बासंती नगर से लेकर ईसगांव तक चर्चा का विषय बना हुआ है। एर्नाडू समाचार ने हमसे कागज नगर शहर की एक और खबर साझा की। खबर कागज नगर एसबीआई बैंक के पास है। पहले जब भी आप बैंक जाते थे, आपको पैसे जमा करने या निकालने के लिए लंबी लाइन में लगना पड़ता था। भले ही डिजिटल ट्रांसफर का जमाना आ गया है, लेकिन एसबीआई ने बैंक में भीड़ कम करने के लिए छोटे छोटे सीएसपी यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट खोल दिए हैं। ये सीएसपी कुछ प्राइवेट लोग बैंक से लाइसेंस लेकर चलाते हैं। बैंक के ठीक बाजू में ही रमेश नामक एक व्यक्ति ने सीएसपी खोल रखा है। लोग बैंक में भीड़ देखकर सीधे इनके पास आकर 10, 50, 100 रुपए देकर काम करवा कर जाते हैं। लेकिन कई दिनों से कस्टमर नाराज थे। आखिरकार एक कस्टमर ने रमेश जी की हवा टाइट करते हुए सीधे पुलिस में इनके खिलाफ मामला दायर कर दिया। उन्होंने कहा कि रमेश जानबूझकर कई लोगों का काम जल्दी करते हैं और कई लोगों का काम रुकवा देते हैं। कई लोगों को मजबूरन काम निकालने के चक्कर में घंटों तक बैठे रहना पड़ता है। तो
कई लोगों का पैसा लेकर सर्वर डाउन है कह देते हैं और जमा नहीं करते। सर्वर आने के बाद कर दूंगा कहकर भी पैसा ले लेते हैं और ग्राहक राह देखते रह जाते हैं कि कब उसके पैसे जमा हो जाएंगे। ये सब झगड़े के बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जल्दी एक्शन लेने का आश्वासन देकर उन लोगों को भिजवा दिया। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सच में ऐसा है? तो आप ही बताइए, कागज नगर में सबसे अच्छा SBI CSP कहाँ है? किसके पास जाने से कार्य भरोसे के साथ सुगम तरीके से हो जाता है? कमेंट में बताएं ताकि दूसरों को भी मदद हो पाए। अब आते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दों पर। दोस्तों, क्या बाहर काम करने जाना इतना आसान होता है? अपने घर परिवार से दूर लोग काम करने आखिर क्यों जाते हैं? चंद कुछ ज्यादा रुपए कमाने, एक अच्छे भविष्य की आशा लेकर। अगर आप बाहर काम करने गए और आपके साथ सब अच्छा हो रहा है तो भाग्यशाली है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कागज नगर रेलवे स्टेशन से ट्रेन चढ़कर निकले तो थे एक अच्छे भविष्य के लिए, पर ना अच्छा जीवन मिला और ना भविष्य। जी हाँ, ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये मंचरियाल की है। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था। कागज नगर के कुछ मिस्त्री मजदूर भी इस बिल्डिंग में काम कर रहे थे। तभी काम के दौरान एकाएक बिल्डिंग की एक दीवार गिरने से 3 मजदूर स्पॉट डेथ। ये घटना परसों सुबह की है। इस घटना के बाद लोग सन्न रह गए। भागे भागे कागज नगर से विधायक हरीश बाबू सारा काम निपटाने के बाद वो दहेगांव गए। वहाँ एक यात्रा अटेंड करने के बाद सुबह सुबह उनको वो खबर मिली जिसे सुनने के बाद शायद आपकी रूह भी कांप जाए। एक 6 वर्षीय बच्ची की हत्या। विधायक हरीश का काफिला सीधा घटनास्थल सुल्तानाबाद पहुंचा। घटना पता चली कि सुल्तानाबाद में एक परिवार दहेगांव से नौकरी करने आया हुआ था। 2 बेटियों के साथ माँ बाप सभी दहेगांव से सुल्तानाबाद शिफ्ट हो गए। बच्चे स्कूल में पढ़ते तो माँ बाप एक मिल में नौकरी करते। दोस्तों, सुल्तानाबाद कागज नगर से करीब 135 किलोमीटर दूर पेद्दापल्ली और करीम नगर के बीच एक छोटा सा गांव है। गांव से इतनी दूर ये परिवार जैसे तैसे जी रहा था। रात को मिल के आंगन में ही सोते थे ये सब, एक शेड वाली छत के नीचे। रात को बारिश की छींटें शुरू हुई तो पूरा परिवार मिल की गोदाम में सो गया। 1 बजे मिल में ही नौकरी करने वाला एक नशे में धुत व्यक्ति गांजे के नशे में चूर परिवार की सबसे छोटी सदस्य यानी 6 साल की बच्ची को उठा ले गया। दुष्कर्म करके गला घोट दिया। सुबह तक सब मालूम हुआ तो करीम नगर से लेकर कागज नगर तक सब कुछ हिला हुआ था। सुबह सुबह विधायक हरीश घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा वहां श्रमिक यूनियन मोर्चा संभाले हुए है। पीड़ित परिवार से मिलकर हरीश ने कहा कि मैं हमारे तालुके में दिहाड़ी बढ़ाने की कोशिश करूंगा। दूसरे राज्यों में जो भी बाहर नौकरी करने जाते हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था होती है, वैसी ही व्यवस्था की मांग हमारे तेलंगाना में करूंगा। हमारे तालुके में बनने वाले सभी प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले लोकल लोगों को काम दूंगा। ये सारी चीजें हैदराबाद में होने वाली असेंबली सत्र में मैं खुद अपनी तरफ से उठाऊंगा। ये सब हरीश बाबू ने उस परिवार वालों से कहकर वो वापस कागज नगर की ओर रवाना हो गए। शाम में आज राजीव चौक पर भाजपा समेत विभिन्न संगठनों ने बच्ची की आत्मा की शांति के लिए शांति मार्च निकाला और आरोपी को कठिन सजा की मांग की। दर्शकों, ये एक बेहद दुखदायी घटना है। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।